अभी शनपिंग साहब भी गए थे, वो भी स्टेट विजिट थी उनकी, उनको भी बड़ा वार्म वेलकम मिला, ये रवायत है, बिल्कुल मिला। लेकिन साहब उनको पुतिन साहब अपने घर के आउट हाउस में नहीं ले गए। रशिया ने चुपचाप भारत को मैसेज ये दिया है कि यार देखो, आप ये मत सोचना कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। मोदी जी बैठे हुए हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं गुलदस्ता है, कहीं खाना है, कहीं पीना है। अब शहबाज शरीफ ने 2 हाथ आगे जाके आईएसआई को ब्लैंकेट इजाजत दे दी है कि पूरे मुल्क में जिसका फोन रिकॉर्ड करना चाहें करें, जिसके मैसेज देखना चाहें देखें, जिसकी वीडियोस देखना चाहें देखें, जो करना चाहती है आईएसआई उसको इजाजत दे दी है शहबाज शरीफ ने। यानी इसका मतलब यह है कि आज के बाद जो जानू मानू को आगे पीछे जो आप कॉलिंग करते हैं वो ना ही करें, क्योंकि आईएसआई भी साथ साथ सुन रही होगी और महसूस हो रही होगी, या फिर कॉल्स ऐसी करें कि उन्हें भी मजा आए और आपको भी मजा आए। आप देखिए ना, इंडिया जो चाह रही, इंडिया मोहल्ले का वो लड़का हो गया है जो हर घर में जाके सुबह का नाश्ता कर आता है, चाय पी आता है, किसी के दरवाजे पे अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। सब लोग कहते हैं इट्स ओके, वेरी गुड, चाबी हमें दे दो, हम इसको देखते रहेंगे। आप देखिए रूस ने किसको भेजा मोदी जी को रिसीव करने के लिए, किसको भेजा, ठीक है। दूसरी चीज, रूस ने शी जिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। आज यूएस नाराज है, चाइना की ऐसी तैसी लगी पड़ी है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये साबित होता है कि जी इंडिया जितना इम्पोर्टेंस रखता है ना रूस के लिए, इतना इम्पोर्टेंस कोई मुल्क नहीं रखता। आप ये देख लेंगे, कल से चाइना में ये वीडियो वायरल हो रही है और चाइना को परेशानी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। चाइना परेशान होता जा रहा है कि इतनी इम्पोर्टेंस आप अगर रूस हिंदुस्तान को दे रहा है तो इसमें कोई वजह है, ठीक है। और रूस ने भी साफ साफ कह दिया है कि यार जो आपका तल्लकार या आपका वकार ना हमारे मुल्क में, वो चाइना का नहीं हो सकता, ठीक है जी। और उधर देख ले कि आप अमेरिका जैसा देश भी परेशान हो गया है जी, सारा वो कहते हैं जी वैसे सारा नाराज़ हुआ है। तो इससे मोदी सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नाराज़ हो ना नाराज़ हो, इससे मोदी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान अपने फ़ैसले खुद करता है, वो किसी के बलबूते पे फैसले नहीं करता। हिंदुस्तान अपने मुल्क को देखता है, अपनी सियासत को देखता है, ठीक है जी। अपने मुल्क का फ़ायदा सोचता है, उसके बाद वो फैसला करता है, चाहे वो अमेरिका का देश क्यों ना हो, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, चाहे कोई मुल्क क्यों ना हो। मोदी सरकार ने हमेशा वो कदम उठाया है जो उसके मुल्क के मुफाद में है। इसी वजह से अमेरिका के जो है रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, उन्होंने कितना पुरतपाक इस्तकबाल किया उनका, ठीक है जी। तो ये एक सिर्फ इस्तकबाल ही किया तो इतना परेशान कर दिया पूरी दुनिया को। तो अभी पता नहीं क्या क्या बातें निकल के आएंगी सामने, ये तो वक्त के बाद में पता चलेगा ना, जब इनकी मुलाकात ख़त्म होगी, दौरा ख़त्म होगा, तो जब मोदी सरकार हिंदुस्तान आएंगे तब पता चलेगा असल में मामला क्या है। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। चाइना के प्रेसिडेंट भी गए थे सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ठंड कम कर देनी चाहिए। तो अभी शनपिंग साहब भी गए थे, वो भी स्टेट विजिट थी उनकी, उनको भी बड़ा वार्म वेलकम मिला, ये रवायत है, बिल्कुल मिला। लेकिन साहब उनको पुतिन साहब अपने घर के आउट हाउस में नहीं ले गए, वहां पर खाना पीना बैठना नहीं हुआ। तो मैं आपके शहर आऊं और आपसे किसी रेस्टोरेंट पे मेरी मुलाकात हो जाए और एक दूसरा बंदा आपके यहां आए, उसको आप एयरपोर्ट से रिसीव करके अपने घर ले जाएं, अपने डाइनिंग से उसकी तस्वीरें निकल के आए, और यहां ये देखिए एजेंडा क्या है, क्या करने गए हैं मोदी, क्या क्या होगा, इसका जिक्र अभी खोजे नहीं मिल रहा है। हालांकि है, मैं आपको बताऊंगा क्या 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 है और कितना है। लेकिन 2 दिन की इस विजिट के पहले दिन की तस्वीरें खूब नुमायां हैं साहब। मोदी जी बैठे हुए हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं गुलदस्ता है, कहीं खाना है, कहीं पीना है। या ये तो कहा जा सकता है ना कि ये तस्वीरें, ये सारे जेस्चर, ये सारे पोस्टर जानबूझ के बाहर किए गए। और जो रशियंस है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं यार, वो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, वो ये देख रहे हैं कि यार जब भारत के ऊपर इतना प्रेशर आया, इतना दबाव आया,
है ना। जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा, रूस का हाथ नहीं छोड़ा। भारत ने रूस को यह बोला कि बिल्कुल पुतिन के सामने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी जी ने बोला था। और वही नॉट एन एरा ऑफ वॉर अभी फिर मोदी जी ने रिपीट करा है पुतिन के सामने कि लड़ाई का वक्त नहीं है, आप डिप्लोमेसी से ये खत्म करिए। लेकिन कहीं भी भारत ने वो लाइन क्रॉस नहीं करी कि नहीं हम कंडेम करते हैं, तुमने गलत करा है, अब हम यूक्रेन को हथियार देंगे कि तुम्हारे ऊपर हथियार ठोके, वो मिसाइल मारे। ये सब भारत ने नहीं करा। अब कई लोग ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि भारत क्योंकि रशिया पे वेपन्स के लिए डिपेंडेंट है इसलिए वो कर रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, इट कुड बी पार्शियली करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, कुड बी करेक्ट बट इट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इसका करेक्ट है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत को कई बार बीच में ऐसा ऑफर हुआ है, आप रशिया को छोड़ दीजिए, हथियारों की चिंता मत करिए। ये जो आप कहते हैं ना हमारा 65% 65% हमारा जो हथियार है, आप इसकी चिंता मत करो, ये सब 65% छोड़ो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे सब कुछ। आप एक बार रशिया का हाथ छोड़ दो, बोलो कि गलत है रशिया, आप रशिया को गलत बोलो, आप रशिया को पब्लिकली कंडेम करो, हथियार छोड़ दो। कौन सा चाहिए आपको बताओ? F-35 चाहिए आपको? डन। स्ट्राइकर चाहिए? डन। M777 चाहिए आपको? डन। आपको बताओ कौन सा चाहिए आपको हथियार? आपको F-15 चाहिए? डन। आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, GE के इंजन? डन। बताओ क्या चाहिए, बोलो ना, बोलो क्या चाहिए और बताओ क्या दे रहा है रशिया, क्या दे रहा है रशिया जो हम आपको रशिया से 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी न दे दें? बोलो क्या चाहिए आपको, क्या ख्वाहिश है आपकी, बताइए। भारत ने बोला जो तुमसे खरीदना होगा वो खरीद लेंगे, लेकिन रशिया को हम कंडेम नहीं करेंगे। रूस ये सब देख रहा है दोस्तों। पिछले 10 सालों में भारत के लिए पाकिस्तान अब मैटर नहीं करता। हमारी प्रायोरिटी अगर एक दुश्मन मुल्क के रूप में है तो वो चाइना से। पाकिस्तान इंडिया के लिए अब मैटर नहीं करता। तो ऐसे में अगर कल को चीन के साथ हिंदुस्तान का अगर कुछ मामला टेढ़ा बैठता है तो ऐसे में ये बड़े आम से तौर पर ये समझा जाता था कि अमेरिका जैसे इधर टेढ़ी उंगली करेगा और चीन और भारत का कुछ होगा जैसे ही, तो रशिया जो है वो मजबूरी में अपने सामानों की खरीदारी और आवक के चक्कर में वो चीन के पास जाके सट जाएगा। ये ऐसा महसूस किया जाता था। मुझे लगता है, देखिए मैं भी मोदी और पुतिन के बीच में नहीं बैठा हुआ था, लेकिन मुझे ये साफ तौर पर लगता है जिस तरीके से बिना एजेंडे के और बिना अनाउंस्ड एजेंडे के ये शुरू हुआ है मामला, इसमें मुझे लगता है कि मोदी जी ने पुतिन को ये कहा है कि भैया तुम्हारे और यूक्रेन के बीच में जैसे हो रहा है जो कुछ, और हम जैसे चुपचाप बैठ के खड़े हुए हैं, ऐसे ही जब कभी हमारे और चाइना के बीच में हो तो तू भी चुपचाप यार आराम से बैठियो। अब यहां पर एक फर्क भी है जो थोड़ी सी मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं। फर्क यह है कि अगर हमारे और चाइना के बीच में कुछ भी हुआ तो रशिया से हमारे पास जो भी चीजें आती हैं, मैं कहता हूं ऑयल आ रहा है, गैस आ रहा है या बाकी जो भी असबाब आ रहा है, उसके बीच में एक रुकावट की स्थिति होगी। खैर उसका एक रास्ता खोलना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मोदी और पुतिन की यह मुलाकात उस समय हो रही है जब अमेरिका भारत को लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका हमको लेके बहुत खुश नहीं है। अब आप भी कहेंगे कि साहब कोई खुश नहीं है और वो भी अमेरिका जैसा मुल्क खुश नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए खुशी की बात है। सर खुशी की बात इसलिए है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्ट्रांगनेस बढ़ने की वजह से यूएस हमसे खुश नहीं है, वरना उसकी नाराजगी का हमने कब ध्यान दिया है साहब? उसने सैंक्शन लगाया, हम दबा के तेल खरीद रहे हैं, और न सिर्फ खरीद रहे हैं, मजे की बात यह है अपनी जरूरत, हम तेल के बिना और गैस के बिना मर रहे हैं इसलिए नहीं हम खरीद रहे। अगर ये होता तो हम अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते ना, हम खरीद के यूरोप को बेच क्यों रहे हैं? लो जी वीडियो देखिए, वीडियो बाकी बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया देख के जी, मोदी सरकार की पावर देख के मज़ा आया जी, जिससे चाइना भी हिल के रह गया है, अमेरिका भी हिल के रह गया और पूरा वेस्ट भी हिल के रह गया है। ठीक है जी, परेशान हो गया, तोते उड़ा दिए मोदी सरकार ने। समझ लें कि रशिया में बैठ के उनके मुंह पे तमाचा मारा सबके मुंह में। ठीक है जी, अब आप वो देखेंगे वो कर कुछ नहीं सकते। अब इधर से मोदी सरकार रूस गए हैं तो उधर वे जम्मू कश्मीर में अटैक हो गया है।
ठीक है जी, वो बताना चाहते हैं वेस्ट वाले कि जी आप अगर हमें छोड़ोगे तो हम ये करेंगे, मगर मोदी सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को इतना पावरफुल बना दिया है ना कि अमेरिका जैसा देश भी कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरा क्या हाल होगा। उधर रशिया ने वैसे ही एक दफ़ा बयान दे दिया था कि अगर आपने हिंदुस्तान की तरफ देखा तो मैं आपको आपके पर्चे उड़ा दूँगा अमेरिका के। तो इसी तरह चाइना भी परेशान हो गया कि चाइना कह रहा है कि ये मुझे तो अब बिल्कुल ही आउट किया जा रहा है ना दुनिया से, ठीक है जी। तो ये देखें कि उन्होंने अब चाइना का सदर भी गया था, चाइना का प्राइम मिनिस्टर भी गया था रूस में, मगर रूस के वज़ीर आज़म ने उसको भेजा है जो उसका भी नीचे ओहदा रखता है, सेक्रेटरी है, वो जाकर उसका इस्तकबाल कर रहा है। और इधर देखें कि मोदी सरकार गए हैं तो कितना बड़ा ओहदा रखने वाला वो उनका इस्तकबाल करने आया है, ठीक है जी। फिर आप देखें कंप्यूटर ने उनको गले लगाया मोदी सरकार को, फिर खुद ड्राइव किया है, और खुद ड्राइव करके वो अपने घर में ले गए हैं, उनके लिए स्पेशल लंच बनाया है जी, ठीक है जी। जो एक होता है ना कि आप सियासी दौरा करते हैं, ये मोदी सरकार का पर्सनल दौरा था, पर्सनल दौरा है। इससे पर्सनल दौरे से इनके तल्लुकात कितने गहरे होंगे ये आप इस बार का अंदाज़ा नहीं लग। इसी दौरे की वजह से वेस्ट भी परेशान है और ख़ासकर चाइना भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हमारे साथ क्या होने जा रहा है, ठीक है जी। अगर रूस के इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो गए, ज़्यादा गहरे हो गए, ठीक है जी, तो हमें बहुत नुकसान होगा। ये तो पहले ही ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, क्योंकि देखें जी कि अमेरिका का इत्तेहादी होते हुए इंडिया उसने रूस से कितने खरबों का पेट्रोल लिया था, ठीक है, जिससे उनका कितना फ़ायदा हुआ मोदी सरकार को। मोदी सरकार की सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मोदी सरकार सियासत ऐसी करते हैं जिससे कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। मोदी सरकार ने जो भी फैसला किया ना वो अपने मुल्क की खातिर किया है। मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं ना सबसे पहले अपने मुल्क को मद्देनज़र रखते हैं, अपनी मनवाते हैं, किसी की नहीं मानते। अब ये जो रूस और इंडिया का दौरा है ना, ठीक है, इसमें भी फ़ायदा इंडिया का भी होगा और रूस का भी होगा। इससे तल्लुकात भी गहरे होंगे, ठीक है। प्राइवेट डिनर उसने अपने घर में दिया है, हालांकि मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को भी, किसी मुल्क को भी, किसी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर को भी पुतिन अपने घर में लेके गए हों, ये सिवाय मोदी सरकार के। मैंने ये भी नहीं आज तक देखा कि किसी मुल्क प्राइम मिनिस्टर के लिए पुतिन ने खुद ड्राइव किया हो, सिवाय मोदी सरकार के लिए। ये तो बात हुई ना, मोदी सरकार, उनको पता है कि मोदी सरकार के बिना हम कुछ नहीं है। उनको पता है कि अगर रूस ने भी तरक्की करनी है ना, टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है, तो इंडिया के साथ चलना पड़ेगा, इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैसा कुछ नहीं है। अब चाइना की अब टेक्नोलॉजी देख लें, कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, और मगर जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है वो तो दुनिया तारीफ़ करती है, इसलिए दुनिया डिमांड करती है कि जी हमें ये दो। और कोई मुल्क भी वो चीज़ नहीं बना सकता जो इंडिया बना देता है। इस तरह के हज़ारों मसाले हैं कि कोई चीज़ भी कोई मुल्क नहीं बना सकता जो इंडिया बना सकता है। इंडिया इतना यार हैवी माइंड रखता है, ठीक है, 100 साल आगे की सोचता है। तो इसी वजह से तो पाकिस्तानी लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ़ें कर रहा है हिंदुस्तान की, यही बात है ना। तो आप देख लें कि रूस ने कह दिया है कि जी आप हिंदुस्तान को, मोदी सरकार को, यार आप ये ना सोचो कि हमारे तल्लुकात चाइना के साथ है तो आपके साथ नहीं है। आपके साथ जितने गहरे तल्लुकात हमारे हैं वो चाइना के साथ नहीं है हमारे तल्लुकात। चाइना हमारा दोस्त है, मगर आप तो भाई हो, भाइयों से भी बढ़ के हो। तो बाकी वीडियो बड़ी कमाल की है जी, मज़ा आया वीडियो देख के। देख ले पाकिस्तानी मीडिया किस तरह तारीफ़ें कर रहा है आपकी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।